हमारे देश में कई लोग निराकार और साकार को अलग अलग मानते हैं चीज़, लेकिन मेरे मत में दोनों एक ही हैं। मेरे विचार से दोनों अलग अलग चीज़ नहीं हैं, ये एक समानांतर हैं। निराकार और साकार एक दूसरे के समानांतर हैं। सबसे पहले तो समझिए कि साकार क्या है। साकार जिसका अर्थ है जिसका कोई एक निश्चित आकार हो, ठीक है, उसका आकार हो जिसको हम देख सके, समझ सकें। और निराकार का मतलब है कि बिना किसी आकार का, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। मेरे विचार से इसकी परिभाषा यही हो सकती है कि जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, या जिसे देखकर हम समझ ना पाएँ कि उसका आकार क्या है। अब देखिए, जैसे ये वृत्त हो गया, ये गोल है, हम इसको कह सकते हैं कि ये वृत्त है। ये वर्ग हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। तो इसका एक निश्चित आकार है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, इसका एक आकार है। इस तरह जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, ये इन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं कि इनका वेशभूषा क्या है, इनकी पहचान क्या है। तो ये साकार हो गए, ठीक है। अब जल से समझिए, जैसे जल है, जल का कोई आकार है निश्चित नहीं है। उसे आप ग्लास में डालेंगे वो ग्लास का आकार ले लेगा, उसे आप लोटे में डालेंगे वो लोटे का आकार ले लेगा, आप उसे घड़े में डालेंगे वो घड़े का आकार ले लेगा। इसी प्रकार से उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया जल का, लेकिन तो हम जल को देख सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब आइए वायु में। वायु को हम देख नहीं सकते, उसे केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हम जिसे गुब्बारे में डालेंगे तो गुब्बारे का आकार ले लेगा, ठीक है। जिस भी कमरे में है तो कमरे में फैली रहेगी, उसका पूरा परिपूर्ण रहेगी उस पर, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, उसे हम आँखों से देख नहीं सकते। अब आइए निराकार। निराकार ईश्वर का मूल रूप है। वेदों में भी उसके बारे में नेति नीति कहा गया है। तो खैर, उसके बारे में हम जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या ही चर्चा कर सकते हैं, किंतु फिर भी साधारण शब्दों में समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक तत्व निराकार, उसी से साकार की उत्पत्ति। गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं। तो निराकार से ही साकार की उत्पत्ति होती है। अब इसमें कोई दो राय या कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि कृष्ण ने गीता में स्वयं ही कहा कि जब भी धर्म की हानि होती है वगैरह वगैरह, तो मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतार लेता हूँ पृथ्वी पर। वो हर युग में अलग अलग स्वरूपों में आए हैं, अब अलग अलग अवतार लिए हैं। तो एक जैसे राम हो गए, तो इनका एक निश्चित स्वरूप होगा, निश्चित पर इनकी वेशभूषा होगी। उसी प्रकार श्री कृष्ण होंगे तो उनकी एक निश्चित स्वरूप होगा, उनका एक निश्चित परिधान होगा। इसी प्रकार वामन अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, तो उनका एक निश्चित स्वरूप है। भक्त लोग उसी की ही पूजा करते हैं। वो भी है कि इस निराकार तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है, होगा ही। ये दोनों एक दूसरे के साथ समानांतर ही हैं। इसी से इसका अटूट संबंध है। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। निराकार का ही अर्थ है निर्गुण और साकार का ही अर्थ है सगुण, यानी इसमें कोई गुण नहीं है। निराकार में कोई भी गुण नहीं है, ये गुणों से रहित है। और सगुण में है कि ये गुण सहित है, इसमें गुण हैं, इसीलिए इसको साकार और इसको निराकार कहा गया है। आप निराकार को नहीं कह सकते ये किस स्वरूप का है, इसको किसी भी गुण या स्वरूप में परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन साकार को कर सकते हैं, साकार को कर सकते हैं। अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं वो सब निराकार के ही साकार में हुए हैं। तो अभी देखिए कल्कि होना है, तो वो तो आने वाले समय में है, वो भी निराकार का ही स्वरूप होगा। हम कल्पना नहीं कर सकते वो किस किस रूप में आ सकता है। देखिए जैसे नृसिंह हो गए, अब कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो उसका आधा हिस्सा तो मानव का होगा और आधा हिस्सा शेर का होगा। तो वो किसी भी निराकार जो हो वो किसी भी स्वरूप में आ सकता है, किसी भी रूप में अवतार ग्रहण कर सकता है, हमारी कल्पना से परे। अतः निराकार का कोई निश्चित आकार नहीं है, निश्चित स्वरूप नहीं है,
वो निर्गुण है, और वही जब सगुण में आता है, साकार होता है, तो वही अवतार ग्रहण करता है। दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों एक ही हैं। जय श्री राम।